मैं ये पहले ही बोल देता हूँ कि ये जो थ्योरी मैं बोलने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो मेरा मतलब पूरा मेरा थ्योरी नहीं है। ये मैंने रेडिट पे पढ़ा है और उस पे मैंने अपने भी कुछ थ्योरीज लगाए हैं। उसके बाद जो निकल के आया आउटपुट वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरा जो थ्योरी है वो ये है कि क्या होगा, व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज वॉज द मेन विलेन। भाई अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, जब एंड गेम में डॉक्टर ने वो इन्फिनाइट जो पॉसिबिलिटीज उन्होंने देखा है, वहां पर उन्होंने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बोला था कि डॉक्टर ने बोला था कि अगर टोनी अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा तब ही थैनोस हार सकता है। जहां पर टोनी वैसा करता ही है, हमें दिखता है टोनी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और सबको बचा लेता है। बट व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज ये जानता था पहले से ही, और सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज नहीं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है जहां पर टोनी को सैक्रिफाइस ना करके भी शायद थैनोस को हराया जा सकता था। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को मार दिया ताकि डॉक्टर डूम आ सके। अब ये आपको मैं ऐसा समझा सकता हूँ कि अगर आपने आयरन हार्ट सीरीज देखा है जो कि लेटेस्ट आया है, वकांडा फॉरएवर में रिडी विलियम्स का जो सेटअप था, उसके बाद उन्होंने आयरन हार्ट में उनको मतलब आयरन हार्ट में रिडी विलियम्स को एकदम पर्सनल एक वेब सीरीज दिया है ग्रो करने के लिए। जहाँ पर सीरीज मुझे पसंद नहीं आया है, ठीक है मैं बोल देता हूँ, सीरीज मुझे पसंद नहीं आया है, पर वहाँ पर एक कैरेक्टर था जो कि हमें लास्ट में दिखाया जाता है, मेफिस्टो, जिसका रियल फॉर्म भी हमें दिखाया जाता है, जो कि एक चम्मच के थ्रू शैडो रिफ्लेक्शन में हमें दिखता है, जो कि हमें समझ में आता है कि मेफिस्टो मार्वल में बहुत दिनों से एक्टिव है। तो व्हाट इफ ऐसा हो सकता है कि मेफिस्टो समहाउ डोरमामू को ज़्यादा पावरफुल बनाया था, क्योंकि आपको पता ही होगा कॉमिक्स में मेफिस्टो डोरमामू को पावर देता है। तो मेफिस्टो अगर डोरमामू को पावर दिया और डोरमामू बाय एनी चांस, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ था, डोरमामू बाय एनी चांस अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को पोजेस कर लिया है, मतलब पूरा तरीके का नहीं पर उसके दिमाग में कंट्रोल कर पा गया है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज द वन हु इज डूइंग ऑल दिस फकिंग स्टफ। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो कि एंड गेम के जितने भी इवेंट्स है उसके बाद से डॉक्टर हमें ज़्यादा नहीं दिखाए गए हैं, जो कि दिखाना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मल्टीवर्सल लेवल शिट हो रहे हैं ना, लोकी सीजन 1 और सीजन 2 में तो अलग ही गांडफाड़ लेवल मल्टीवर्सल शिट हुआ है। सिल्वी ने कैंग को मार दिया भाई, उससे बड़ा क्या हो सकता है। जितने भी स्टफ दिखाया जा रहा है वहाँ पर वो एक बहुत बड़े मल्टीवर्सल स्टफ है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बचाने या फिर इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल सेंस भी बनाता है पर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। अब ये कुछ लोग लॉजिक देंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ दूसरे डायमेंशन में है, वो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को, अगर आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का लास्ट पोस्ट क्रेडिट देखा है, वहाँ पर उसका थर्ड आई ओपन हो जाता है, जो कि ईविल आई जैसा लगता है मुझे कहीं कहीं पर। तो ऐसा क्या हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही ये सब कर रहे हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ डोरमामू एंड मेफिस्टो। हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि लोकी के साथ क्या होने वाला है। लाइक डॉक्टर को पता ही था कि एंड गेम में अगर टोनी मर गया तब किसी न किसी को स्टोन्स रखने फ्यूचर पास्ट में जाना पड़ेगा। वहीं पर अगर डॉक्टर को पता होगा ये, तो उसने शायद वो पास्ट को ऐसा सेट किया होगा जहाँ पर लोकी या फिर कैप्टन सब टाइम के रूल्स को ब्रेक कर देंगे। इसी वजह से जो केओस स्टार्ट हुआ है, और शायद ऐसा हो सकता है कि जब स्टोन्स रखने गए तब कुछ गड़बड़ हो गया है या फिर कोई जगह से चीज़ हट गया है। क्योंकि आपको अगर टीवीए का रूल पता है, अगर आपने लोकी देखा है, तो अगर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है या फिर शिफ्ट हो जाता है तो एक अलग से टाइमलाइन बन जाता है, जो कि ना बने इसलिए कैंग था, जो कि पूरा अपना वो लूम जैसा मतलब पकड़ के रखा था सब यूनिवर्स को। और अभी लोकी बैठा है थ्रोन पे, जो कि सब यूनिवर्स को पकड़ के उस पर पावर दे रहा है। तो मेरा ये पॉसिबिलिटी है कि व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किया है, और छेड़खानी जितने भी स्टार्ट है वो सब तो लोकी से स्टार्ट हुआ है, और बहुत ज़्यादा अब मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीवर्सल केओस हो गया है डेडपूल और वुल्वरीन में। क्योंकि वहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर्स ने मतलब अलग से, मतलब डेडपूल ने तो अपने जीत बहुत सारे वेरिएंट्स मार दिए हैं कई कई अलग अलग यूनिवर्स से। मतलब यहाँ पे सेंस बनाता है कि शायद डेडपूल और वुल्वरीन में जो जो तहस नहस इन्होंने किया है उसका भरपाई अभी पूरा यूनिवर्स कर रहा है, सब कर रहे हैं, कोलिशन हो रहा है, और वो क्या बोलते हैं अर्थ से एक दूसरे टकरा रहे हैं। जहाँ पर अभी तो एक्समैन जो टीजर्स आए हैं वहाँ पे तो देख के समझ में आ ही रहा है कि ये लोग रूसोस कैप्टन को भी वापस ला रहे हैं। पर
जहाँ तक लगता है ये सब गड़बड़ की स्टार्टिंग या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम से। मुझे लगता है स्पाइडरमैन नो वे होम एक लाइक कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा बड़ा वाला यूनिवर्सल मल्टीवर्सल कांड स्टार्ट होता है लोकी से। पहले फर्स्ट कांड जो स्टार्ट होता है वो होगा शायद से कैप्टन अमेरिका से, उसके बाद लोकी से होगा, उसके बाद जाके डॉक्टर स्ट्रेंज कांड करेंगे, क्लिया के साथ भाग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड को ज़्यादा अगर पढ़ रहे होंगे तो फिर वो अपने पावर्स अब बढ़ा रहे, ये मेरा एकदम थ्योरी है। तो कुछ भी हो सकता है और डॉक्टर स्ट्रेंज ही ऐसा एक कैरेक्टर है जिस पे डाउट जा रहा है, क्योंकि अभी तक सारे जितने भी कैरेक्टर, वोंग भी हमें शैंची में दिख गया था, पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है। और ये सब वो लोग बोल रहे हैं कि सीक्रेट वॉर्स में बताएंगे, पर अगर ऐसा हुआ कि सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इज द मेन विलन जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा डॉक्टर डूम और बाकी सब लोगों को फक अप्स करवाने में, तब भाई माइंड फक हो जाएगा, क्योंकि अलग ही लेवल का शिट हो जाएगा तब। मतलब अब सोचो सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज AKA बेनेडिक्ट कम्बरबैच एक बहुत बड़ा चाल चल देगा कि वो सबको मैनिपुलेट कर रहा है, सबको, कोई भी एक नहीं है, और वो ही सब जिम्मेदार है, सब जितने भी केओस है उन सबके जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज है। और ऐसा भी नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्कारलेट विच से, मतलब जो हमारा वांडा है, वांडा के हेल्प से पूरा एक यूनिवर्स के पूरे एक, अगर आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखा है वहाँ पर चार्ल्स जेवियर या फिर बाकी जितने भी थे, ब्लैक बोल्ट, सबको मार दिया भाई। तो मेरा ऐसा थ्योरी है कि शायद से अगर ये लोग बहुत अब खेले तो अगर, और इस थ्योरी के मुताबिक ना वो लोग कैंग को भी एक पर्टिकुलर एंडिंग दे देंगे कि डॉक्टर ने ये करवा के कैंग को हटा दिया टाइमलाइन से ताकि डूम आ सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कैंग का तो अभी तक आपको पता है कि कैंग अभी तक एंड नहीं हुआ है। कैंग का लास्ट एंटमैन क्वांटमेनिया के बाद अभी तक कैंग का प्रॉपर एंड नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ ऐसे करके वो लोग कैंग को भी एंड करेंगे, डॉक्टर डूम को भी प्रॉपर सेटअप कर दिया, और डॉक्टर स्ट्रेंज को एज अ लाइक बता दिया कि डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू ये सब स्टार्ट हुआ है। तो भाई ये बहुत ही अच्छा होगा। और पीटर के मेमोरीज भूलने से लेकर लोकी के कांड और बाकी जितने भी कांड हुए हैं उन सब में डॉक्टर स्ट्रेंज का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है। अगर ये दिखा दिया उन्होंने तो सब कुछ पुल ऑफ कर लेंगे वो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और थ्योरी के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।